पटुमतीभ्या सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुज्ञे कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन या तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रकरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनहटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुवः पाञ्चुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका ईशायवन्त्यारिभक्तिकाौ सुगोको दशालोचिं समनानुसमुदंसंसंचरयुतानं पंचविहाचारणमार्याणम् आयरादिसुधनानोपदेशानं वज्रायाणं तीरणगुणपालनरायणं सुवसाहुनं सहनिचिकालमंचे पूजे वृन्दावनं वसामि दुःखो को कमको वैलाव सुगैगमनं समायमन्नं जन्म सम्पत्तियों मोहेतारं कर्मभूव्रतां व्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की नमस्ते। 7वें अध्याय का अर्थ अपन सीखेंगे। 7वें अध्याय में विशेष रूप से श्रावक के 12 व्रतों की और सल्लेखना की चर्चा की गई है। देखें अपन पहला सूत्र, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। व्रत की बहुत अच्छी परिभाषा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बनाई कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनसे विरक्त होने का नाम ही व्रत है। अब वो स्थूल रूप से कोई विरक्त हुआ है या कि सूक्ष्म रूप से विरक्त हुआ है, ये बाद में निर्धारित किया जाएगा, पर सामान्य रूप से इन 5 पापों से विरक्त होने का नाम ही व्रत है। और इन सब की परिभाषाएं भी एक एक सूत्र में बनाएंगे। देश सर्वतोनुमहति, पापों से आंशिक रूप से, एक देश मतलब आंशिक रूप से, पार्शियली, और अगर पूरी तरह से कोई विरक्त होता है तो उसे महाव्रत कहते हैं। देश सर्वतोनुमहति, एक देश या आंशिक रूप से कोई विरक्त होता तो उसे अणुव्रत कहेंगे, और अगर कोई सर्वदेश यानी पूरी तरह से विरक्त होता है तो उसे महाव्रत, महति अर्थात उसे महाव्रत कहेंगे। व्रतों की बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे भीतर वैसी भावनाएं होनी चाहिए। व्रत लेने वाले को व्रत लेने के बाद कैसी भावना रखनी चाहिए, ये चीज आज के समय में धीरे धीरे करके व्रतियों के जीवन में नील होती चली जाती है। कोई भी व्रत लेता है तो उसे, उसके लिए सपोर्टिंग के लिए कुछ ना कुछ भावनाएं हमेशा भाते रहना चाहिए, या उसके भीतर उन व्रतों के द्वारा वैसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए। उसके लिए आचार्यों ने स्पष्ट रूप से अलग से सूत्र रखा है कि तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। एक एक व्रत की स्थिरता के लिए कैसे हम अपने व्रत को ठीक ढंग से निर्वाह कर सकें, कैसे हम उसमें स्थिर रह सकें, इसके लिए एक एक व्रत के लिए 5-5 भावनाएं भाने के लिए कहा गया, उनका ध्यान रखने के लिए कहा गया। जैसे सबसे पहले अहिंसा व्रत के पालन के लिए 5 भावनाएं, तो वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। अगर हम अहिंसा व्रत को ठीक से पालन करना चाहते हैं तो 5 बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वचन गुप्ती, हमें अशुभ वचन से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे वचन भी दूसरे के लिए पीड़ा पहुंचाने में कारण बन सकते हैं। वचन गुप्ती के यहाँ पर मायने यही है कि हम अशुभ वचनों का अप्रिय कठोर निंद नहीं वचन उच्चारें।
अप्रिय वचन, कठोर और निंदनीय वचन ना कहें हम, ये कहलाएगी वचन गुप्ती। क्योंकि ऐसा करने से झूठ का दोष तो लगता ही है, पर वहां वो महत्वपूर्ण नहीं है। वहां वो कह रहे हैं कि आपके ऐसा करने से दूसरे के प्राणों का घात होता है, इसलिए वचन गुप्ती भी अहिंसा के पालन के लिए जरूरी है। मनोगुप्ती, मन में दूसरे के बारे में खोटा विचार नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, बोलने से तो दूसरे की क्षति और विचार करने से स्वयं की क्षति। अपना घात करना भी हिंसा में शामिल है, इस तरफ अपना ध्यान नहीं जाता। हम अगर अपने खोटे विचार करते हैं किसी के बारे में, तो मानिएगा कि हम अपने हाथ से अपने प्राणों का घात कर रहे हैं। और दूसरी तरह से उसको ऐसा लिखा गया है कि अपने पांचों इंद्रिय और मन का और आयु और श्वासोच्छ्वास का और मन वचन काय के बल का, इन 10 प्राणों का अगर हम ठीक ठीक उपयोग नहीं करते हैं तो भी हमें हिंसा का ही दोष लगेगा। इसलिए लिखना पड़ा कि मनोगुप्ती भी आवश्यक है। ये सारी चीजें सिर्फ मुनि महाराज को हों ऐसा नहीं है, अनुव्रत और महाव्रत दोनों के लिए यही स्थिरता देने वाली 5 भावनाएं हैं। इसलिए सामान्य रूप से कहा है कि व्रत की स्थिरता के लिए अनुव्रत या महाव्रत अपनी अपनी भूमिका के अनुसार ये लागू हो जाएंगे। ईर्या समिति श्रावक को भी और साधु को भी, जो कि अहिंसा का पालन कर रहा है, 4 हाथ आगे देखकर जीवों की रक्षा करने के भाव से दिन के सूर्य के प्रकाश में किसी उद्देश्य विशेष से गमन करना चाहिए। कितनी चीजें हो गई, मन में जीवों की रक्षा का भाव, 4 हाथ आगे की जमीन देखना दिन के प्रकाश में, और बिना किसी पर्पस के नहीं तफरी करने घूमने जा रहे हैं, नहीं। व्रती व्यक्ति घूमने नहीं जाएगा, व्रती व्यक्ति किसी उद्देश्य से ही जाएगा कहीं भी आवागमन करना है। तो ये ईर्या समिति, इसकी भावना होनी चाहिए। अपन कितना पालन कर पाएंगे ये अलग बात है। मैं अशुभ वचन ना बोलूं ऐसी भावना तो भा सकते हैं, मैं किसी के बारे में खोटा विचार ना करूं ऐसी भावना तो भा सकते हैं, मैं जब भी चलूं फिरूं तो मैं सावधानी रखूं जीवों का मेरे से घात ना हो जाए, ऐसा ये भावना उसको रखनी चाहिए। जो इसका पालन कर सके वो तो है ही, और जो पालन नहीं कर पा रहा है, अहिंसा व्रत ले लिया है, तो कहते ऐसी भावना तो हमेशा रखो। और आदान निक्षेपण समिति, तो उद्देश्य हो गया ना उसमें, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप साइट सीइंग के लिए जा रहे हो, आप तो अपने उद्देश्य कि सुबह मेरे स्वास्थ्य के लिए जैसे मैं औषधि लेता हूं तो मुझे 100 कदम चलना है, 200 कदम चलना है, वो मेरे लिए एक ट्रीटमेंट है, तो ये उद्देश्य हो गया उसका। लेकिन आंख के लिए, रोशनी के लिए मुझे घास पर चलने की कोई सलाह देगा तो अहिंसा व्रत को पालन करने वाला ऐसा ना करेगा। बस इतना ही है, ये सावधानी रखेंगे कि किसमें हमें हिंसा भी नहीं होती और हमारा लाभ भी हो जाता है, इतना ही रखेंगे। फिर आदान निक्षेपण समिति के मायने हैं, समिति के मायने समझते हैं आप, गुप्ती के मायने समझते हैं। गुप्ती मतलब अपने आप को बाह्य किसी भी प्रपंच से बचा लेना और अपने आत्मा में लीन हो जाना, ये गुप्ती कहलाती। लेकिन जब कुछ करना पड़े, बिना करे काम ना चले, कुछ करना पड़े तो सावधानी रखना, ये कहलाती समिति। ईर्या समिति आने जाने की सावधानी, आदान निक्षेपण उठाने रखने में सावधानी रखना, कहीं हमसे कोई चीज ऐसे स्थान पर न रखी जाए जहां जीव राशि थी, वरना व्यर्थ ही उसका घात होगा। उठाते समय भी और रखते समय दोनों स्थितियों में इस बात की सावधानी रहे, जीव रक्षा का भाव रहे। अपन सावधानी तो रखते हैं, मेरे कांटा ना लग जाए, मेरे कांच ना चुभ जाए, मेरा पैर गड्ढे में ना चला जाए, ऐसी सावधानी तो बहुत रखते हैं चलते समय। लेकिन जीवों की रक्षा के लिए मुझे सावधानी रखनी है, ये इंटेंशन होना चाहिए, तब जाकर के वो ईर्या समिति कहलाएगी। और इसी तरह उठाने रखने में सावधानी जीव रक्षा के भाव से, दया भाव, सीधी बात है कि दया भाव बना रहे तभी अहिंसा धर्म का
पालन होएगा। आलोकित पान भोजन, आलोकित पान अर्थात सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन कर लेना अहिंसा व्रत के पालन करने वाले के लिए ये अनिवार्य है। जो भी अहिंसा व्रत का पालन करता है उसे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में, ऐसा नहीं लिखा आलोकित का मतलब ये नहीं कि ट्यूबलाइट की रोशनी में, सूर्य प्रकाश, आलोकित पान सूर्य के प्रकाश में। इस तरह ये 5 भावनाएं हमारे अहिंसा व्रत को स्थिर रखने में और सहायक होती हैं। आपको अहिंसा व्रत का पालन करना है तो फिर आपको और बहुत सारी चीजें छोड़ना पड़ेंगी। आप इसमें कोई परिवर्तन करके तो ना कर सकेंगे, अपने में परिवर्तन कर लें हम कि जयपुर छोड़ना पड़े अहिंसा व्रत के पालन के लिए तो छोड़ देंगे, नहीं, लेकिन जयपुर बना रहे और अहिंसा व्रत का पालन करने में इन बातों को छोड़ दूं, ये नहीं चलेगा। आचार्य श्री ने इसीलिए यहां तक कह दिया कि जहां पर कुएं के पानी की सुविधा ना हो वहां गमन करने की आवश्यकता जाने की नहीं है, यहां तक कह दिया। जब हम लोगों ने कहा कि थोड़ी रिलैक्स तो दें आप, हैंडपंप का पानी और इसका यूज कर लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज उसमें तो जीवानी नहीं होती, मत होने दो। कुएं का पानी मतलब कुएं का पानी, महाराज वो तो बहुत गंदा है, हाँ रहने दो, लेकिन अहिंसक पानी है। ये क्या चीज है? वहां दया और अहिंसा का पालन होता है, इसलिए। बाकी में दया अहिंसा का पालन नहीं होता। हो सकता प्योर वाटर हो, प्योर वाटर नहीं है, अहिंसक पानी चाहिए जिसमें जीवों की रक्षा के लिए हम उपाय कर सकें। ठीक है, हमारा उपाय सक्सेस भले ही ना हो, पर हमारी भावना तो है, हम उपाय तो कर सकते हैं वहां पर जहां उपाय ही नहीं कर सकते। ऐसी मतलब इसलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं ताकि हम लोग अब परिस्थितिवश थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करना अलग बात है, लेकिन अपनी बुनियाद नहीं तोड़े अपन, है ना, कि अब सूर्य का प्रकाश संभव नहीं है इतने बड़े शहर में तो हम कभी भी कर लें, ऐसा नहीं। आपको जब करना करें, लेकिन जैसा लिखा है करना तो वैसा चाहिए। मन में भावना ये रहे कि देखो करना तो मुझे ऐसा था, लेकिन मेरी परिस्थिति बस कैसा कर रहा हूं मैं, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसा। क्रोध लोभ वीरोत्पहास प्रत्याख्यानान्विची भाषणम च पंच। अगर सत्य महाव्रत का पालन करना है तो 5 बातें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्रोध के वशीभूत होकर कभी नहीं बोलना, वरना चाहे आप सच्ची बात भी बोलो, क्रोध के वशीभूत होकर बोली है तो वो झूठ है। बताइए, अगर आपने किसी लालचवश, कोई फायदा देखकर, स्वार्थवश अगर कोई भी बात बोली है, वो सब असत्य हो जाएगी। लोभ पूर्वक बोले गए वचन हमारे सत्य व्रत को दूषित कर देंगे। भीरुता, भयभीत होकर के कि अब क्या करें, बचाव के लिए मुझे बोलना ही है, तो भयभीत होकर के अगर आप बोलेंगे, भीतर भय है तब भी। और हंसी मजाक में जो वचन बोले जाते हैं वह भी असत्य ही हैं, और सत्य व्रत लेने वाले के लिए वे दोषकारी हैं। इसलिए क्रोध से, लोभ से, भयवश या कि हंसी हंसी में कोई वचन ना बोलें, तब जाकर के सत्य व्रत का पालन होगा। और इतना ही नहीं, बोलना फिर कैसे, ये तो आपने कह दिया ऐसे ऐसे नहीं बोलें, तो बोलें कैसे? अनुवीची भाषणम, अर्थात निर्दोष वचन, आगम के अनुरूप वचन बोलें। ये चीज जो है वो अहिंसा के व्रत के पालन करने के लिए ऐसी भावना भानी चाहिए। हमको याद है कि एक चुल्लक जी थे, दया सागर जी, तो उनसे वो मुट्ठी को बांधे आया था मैं हाथ पसारे जाऊंगा, वो एक भजन लिखा था उन्होंने, तो वो किसी ने उसको छापा, तो मैं उनके पास ले गया, बहुत बचपन की 68 की बात है, और मैंने कहा इस पे मुझे आशीर्वाद लिख दो। तो उन्होंने क्या लिख के दिया था उन दिनों, अभी भी याद है, उन्होंने लिखा था, सत्य के लिए हाँ, झूठ के लिए ना, घृणा से बोलने के लिए ना, प्रेम से बोलने के लिए हाँ। आज तक वो ज्यों का त्यों वही तो ये कह रहे हैं कि क्रोध से बोलने के लिए ना, लोभ से, भय से बोलने के लिए ना। हो जाता है अपन से, लेकिन अपन भावना भाएंगे तो वो चीज आसान हो जाएगी।
शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण वैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। अगर आप चोरी से बचना चाहें, आप अचोरी महाव्रत का या कि अणुव्रत का पालन करना चाहें, तो कभी भी ठहरें अगर किसी जगह पर, तो वो किसी की होना नहीं चाहिए। शून्यागार अर्थात पर्वत की गुफा, वृक्षों की कोटर, ये कहलाते हैं शून्यागार, ठहरने के स्थान। या कि विमोचितावास, किसी के द्वारा छोड़ दिया गया है, उस स्थान पर अब किसी का पजेशन नहीं है, तो वैसा विमोचित आवास। या परोपरोधाकरण, दूसरे को उस स्थान से हटा करके आप स्वयं रुकेंगे तब भी चोरी का ही दोष लगेगा। तो किसी को उस स्थान से हटा करके वहां पर अपने लिए स्वयं, या कि स्वयं जहां पर हैं वहां दूसरे को आने से रोक देना, यह भी परोपरोधाकरण कहलाएगा। इसमें भी चोरी का ही। यहां तक लिखा हुआ है कि जगह अनावश्यक ऑक्युपाई करके रखना, आपके लिए आवश्यक नहीं है फिर भी आपने ऑक्युपाई लॉक्ड कर दी कि ये हमारा, जैसे नहीं अपन सभा में जाते हैं, हमारा रूमाल बिछा दिया, जगह है हमारी। ये क्या मतलब? ये इसी तरह की चीजें हैं। इतनी सावधानी एक व्रती को रखने के लिए कह रहे हैं कदम कदम पर, कि दूसरे को हटाकर या स्वयं वहां पहुंचकर फिर दूसरे को इनकार कर देना, ऐसा अगर करेंगे तो चोरी का सूक्ष्म रूप से दोष लगेगा। और वैक्ष शुद्धि, अगर आप निर्दोष रूप से भिक्षा नहीं लेंगे तब भी चोरी का दोष लगेगा। बताइए, अर्थात जो आपके लेने योग्य नहीं था वो आपने ले लिया, एक तरह से वो चोरी हो गई। जो आपके लेने योग्य है वो आप अगर अपने, मुनि महाराज के लिए है कि अगर आप अपने प्रमाण से जितना आपके लिए आवश्यक है उस प्रमाण से एक ग्रास भी ज्यादा लेंगे तो चोरी है। एक और ले लो महाराज, आधी ऊपर की ले लो, ऐसे कैसे ले लो? मेरे लिए जितना आवश्यक था प्रमाण में मैंने ले लिया, प्रमाण का उल्लंघन करूं तो वैक्ष शुद्धि नहीं रहेगी, अचोरी व्रत में दोष तो लगेगा। ये चोरी है। बताइए, जितना ले लिया वो चोरी नहीं है, अगर ज्यादा ले लिया तो चोरी हो गई। इतना सूक्ष्म वैक्ष शुद्धि भी, एषणा समिति का पालन करना भी अचोरी महाव्रत में आवश्यक है। और साधर्मी से विसंवाद नहीं करना, अर्थात तेरा मेरा नहीं करना, ये तो हमारा है छोड़ो तुम्हारा नहीं, इसमें भी धीरे धीरे करके चोरी का भाव आ जाएगा। इसलिए साधर्मी से विसंवाद ना करें, तेरे मेरे का भाव भी छोड़ें। तेरे मेरे के भाव में भी व्रत में दोष लगेगा। अचोरी महाव्रत, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। राग पूर्वक स्त्रियों की कथा करना, जिससे कि दूसरे के अंदर राग पूर्वक, अब जैसे कि तीर्थंकर की मां का वर्णन करेंगे, जैसे कि आदि पुराण में तीर्थंकर की मां का वर्णन किया गया, नक्षिक वर्णन किया गया है उसमें, पार शब्दोदय में तो नक्षिक वर्णन किया है पूरी तीर्थंकर की मां का, लेकिन अत्यंत मातृत्व से भर करके, काम वासना से भर करके अगर आप कथा करेंगे या कथा सुनेंगे तब फिर वो धीरे धीरे आपके व्रतों को दूषित करेगी। तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों को देखना, कैसे? राग पूर्वक। वैसे तो अपनी मां को भी बेटा देखता है, लेकिन उसके अंदर दृष्टि की कलुषता नहीं है। अगर आप कलुष दृष्टि से देखेंगे तब फिर आपके दोषों व्रतों में दूषण आना शुरू होगा। और दृष्टि तो सब समझते हैं, दिख जाती है कि आप किस दृष्टि से देख रहे हैं। स्वयं भी व्यक्ति समझता है कि मेरे अंदर भाव कैसे हैं। ये सावधानी। पूर्व व्रतानुस्मरण, पूर्व में पांचों इंद्रियों के जो भोग भोगे हैं व्रत लेने से पहले, अब व्रत ले लिया है, अभी व्रत लेने से पहले तो पांचों इंद्रिय और मन के विषयों में कांटेक्ट में थे, उन सबके संपर्क में थे, तो अब वो सब छूट गए तो बार बार उनका स्मरण करना, मैंने तो कितने बढ़िया बढ़िया चीजें खाई हैं, अब तो खैर मैंने सब छोड़ दिया है। अच्छा, तो फिर तो अभी छोड़ा नहीं है, अभी तो मन में भाव है ही, पहले तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें ली हैं। उन भोगे गए भोगों को स्मरण भी नहीं करना, त्यागी हुई चीज का स्मरण भी नहीं आना चाहिए। अब इसके बारे में कल चर्चा करूंगा, है ना, नहीं तो अब भी विस्तार ज्यादा हो जाए। कल त्याग का दिन है। प्रश्रेष्ठ रस त्याग, ब्रश
का मतलब होता है गरिष्ठ और इष्ट का मतलब होता प्रिय। गरिष्ठ चीज और अपनी प्रिय चीज, इनमें ज्यादा आसक्ति मत रखना, वरना आपके व्रत में दूषण लगेगा। गरिष्ठ चीजें खा लेने से इंद्रियां फिर हमारे काबू में नहीं रहती, और गरिष्ठ पदार्थ को पचाने में भी बहुत समय लगता। और इष्ट पदार्थ हो तब भी आवश्यकता से ज्यादा खाने की गुंजाइश है। किसी को मिर्ची भी अच्छी लगती हो तो एक आध रोटी मिर्ची के साथ आराम से, तली हुई मिर्ची के साथ खा लेगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि इष्ट पदार्थ और गरिष्ठ पदार्थ दोनों का त्याग करना, अन्यथा इस व्रत के पालन में गड़बड़ी होएगी। और स्वशरीर संस्कार त्यागा, अपने शरीर की साज संभाल और उससे सजाने में आसक्त होना, इससे बचने की कोशिश करना, अन्यथा व्रत में दूषण आएगा। वांग नहीं, मनोज्ञा मनोगेंद्री विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। मन को अच्छे लगने वाले कहलाते हैं मनोग, और मन को अच्छे नहीं लगते जो पदार्थ वे कहलाते अमनोग। तो दोनों प्रकार के पदार्थ अपने कांटेक्ट में आते हैं, अच्छे लगने वाले, नहीं लगने वाले। तो कहते हैं इन सब पांचों इंद्रियों के विषय, देखने में अच्छे लगने वाले, नहीं लगने वाले, सुनने में अच्छे लगने वाले, नहीं लगने वाले, सूंघने में अच्छे लगने वाले, नहीं भी लगने वाले, दोनों में राग द्वेष नहीं करना। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हैं। अच्छे में राग और बुरे में द्वेष ये ना हो, ऐसी भावना भाना और सावधानी रखना, क्योंकि राग हो जाएगा तो उन चीजों को इकट्ठा करने, संचित करने की भावना हो जाएगी, और द्वेष हो जाएगा तब भी आप ये नहीं समझना कि द्वेष में तो हम चीजों को हटा देंगे तो बढ़िया हो गया, परिग्रह कम हो गया। कहते नहीं, परिग्रह तो ममत्व का नाम भी परिग्रह है, और आपने अगर उस चीज से द्वेषवश उसको हटाया है तब भी उसके प्रति आपके मन में बना हुआ है, तो भाव तो है उससे आपका अटैचमेंट तो है। अटैचमेंट दोनों तरह का हो सकता, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हालांकि राग कोई अटैचमेंट मानते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से हमारा राग है और किसी से द्वेष है, तो द्वेष वाले से भी हम जुड़े हैं नहीं कि नहीं जुड़े, शत्रुता की अपेक्षा जुड़े हैं। उससे प्रेमवश जुड़े हैं, उससे हमारी शत्रुता है, उससे भी हमारा जुड़ाव। इसलिए दोनों प्रकार में राग और द्वेष का त्याग करना, तब जाकर के और अपरिग्रह व्रत का पालन हो सकेगा। ये पांच भावनाएं हर एक के लिए भाना आवश्यक है। पांचों पापों के करने में होता क्या है? हिंसा, द्विषा, पाया, वद्य दर्शनम। इन पांचों पापों को जो करता है वो इस लोक में और परलोक में, इह और अमूत्र, अर्थात यहां भी और आगे भी उसके जीवन में अपाय और अबद्ध। अपाय के मायने होता है स्वर्ग और मोक्ष को साधने वाली जो क्रिया है उसका विनाश हो जाना, वो कहलाता अपाय। बताइए ऐसे व्यक्ति के स्वर्ग और मोक्ष का क्या उपाय रह जाएगा? जो व्यक्ति हिंसा आदि पांच पापों में लगा हुआ है तो अपाय हो गया। और अबद्ध मतलब निंदनीय, अर्थात वो निंदा का पात्र यहां भी बनेगा और आगे भी वो निंदा का पात्र बनेगा। ये पांचों पाप करने से हमारे स्वर्ग और मोक्ष के साधन में बाधा आती है और निंदा भी होती है। इसलिए पांचों पापों से विरक्त होना चाहिए, ये सलाह दी जा रही। और पांचों पाप कैसे हैं? दुख में वाह। इन पांचों पापों के करने से दुख होता है, ये तो ठीक है, पर वास्तव में देखा जाए तो ये पांचों पाप ही दुख रूप हैं। हम दूसरे को पीड़ा पहुंचा के कौन सा सुख पाते हैं? लगता जरूर है, भ्रम होता है कि हमने सुख पाया, लेकिन हम भीतर भीतर तो दुखी होते ही। हम झूठ बोलकर कौन सा सुख पाते हैं? हम भीतर भीतर दुखी होते हैं। तो ये झूठ बोलना अपने आप में दुख है, हिंसा करना अपने आप में दुख रूप है। इसलिए कह रहे हैं दुख में वाह, ये पांचों पाप ही दुख रूप हैं, इनके द्वारा दुख होता है। यह बात तो ठीक है। फिर एक व्रती को अबद्ध दर्शनम, अर्थात इनको अपाय और अबद्ध रूप में देखना चाहिए। पापों को किस रूप में देखना चाहिए? कि पाप तो जो है अपाय के कारण हैं और पाप अबद्ध के कारण अर्थात निंदा के कारण, इस रूप में इनको देखना चाहिए। और क्या चीज हमने बताया था ना, हिंसा दिशु,
इह अमूत्र, दो शब्द निकलेंगे, ये इकट्ठा हो गया हिंसा द्विस्विहा मूत्रा। इनमें से कितने शब्द निकलेंगे? तो हिंसा दिशु, हिंसा आदि में, इह और अमूत्र, इह मतलब यहां और अमूत्र मतलब आगे परलोक में। तो हिंसा द्विस्विहा मूत्रा, हिंसा दिशु इह अमूत्र अपाय अवध्य दर्शनम। तोड़ तोड़ के देख लो पूरा। हिंसा दिशु इह अमूत्र अपाय अवध्य दर्शनम, हिंसा द्विस्विहा मूत्रा पायावद्य दर्शनम। लिखा तो इकट्ठा है, पर उसमें से कितने शब्द निकल रहे हैं? आया समझ में? नहीं? हाँ। और एक त्यागी व्रती को किस तरह की भावना भानी चाहिए हमेशा? मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेशु। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव। मैत्री किसे कहते हैं? मित्रता का नाम मैत्री नहीं है। किसी जीव को दुख ना हो ऐसा भाव होना ही मैत्री है, ऐसी परिभाषा बनाई। किसी जीव को दुख ना हो ऐसा जो भाव है वो मैत्री का है। जिनसे हमारी मित्रता है उनको दुख ना हो, और दूसरे से कहने में भी सब स्थितियों में हर्ष होना चाहिए, उसी को बोलते हैं प्रमोद। ये गुणी जनों के प्रति अपन पढ़ते ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, देखते ही साथ, यही जो है प्रमोद भाव है। और कारुण्य भाव, दीन दुखी जीवों को देख करके मन में करुणा भाव आना चाहिए और उनकी मदद करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न भी करना चाहिए। दोनों चीजें शामिल हैं, भावना आना चाहिए और उनके मदद करने के लिए प्रयत्न भी होना चाहिए, कंपैशन जिसको अपन कहें। और अविनेयेषु माध्यस्थानी, माध्यस्थ भाव किससे रखना? जो विनयवान नहीं है। अविनेयेषु विपरीत वृत्तौ, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखो। लेकिन दुर्जन क्रूर कुमार्ग को देख करके और अपने मन में क्षोभ आए बिना नहीं रहता, गुणवान को देख करके सहन नहीं होता तो ईर्ष्या आए बिना नहीं रहती। इन दोनों में अपन सबसे ज्यादा कच्चे हैं। मैत्री तो ठीक है, सबसे रख लेंगे कोई बात नहीं, दीन दुखी दिख जाएगा करुणा कर लेंगे, लेकिन गुणवान दिख जाए और ईर्ष्या ना करें, और ये तो बहुत कठिन है। गुणवान को देखकर प्रमोद और हर्ष होना चाहिए, वो चीज त्यागी व्रति तक में नहीं होता, और तो छोड़ो सामान्य व्यक्ति में। और माध्यस्थ कितने ही कुमारगामी भी हो उसके प्रति भी, क्योंकि मैत्री तो सबके प्रति है, चाहे पापी से पापी व्यक्ति भी हो उससे भी मैत्री है, उसको भी दुख ना हो ऐसी भावना भाना, पापी से पापी को भी। और कह रहे हैं कि उसके प्रति लेकिन माध्यस्थ भाव रखना, अर्थात ना निंदा करना ना प्रशंसा करना, दोनों ही मत करना। निंदा करना भी अपने व्रतों को दूषित करना है, और कुमारगामी की प्रशंसा भी नहीं करना। प्रशंसा करने से उसको बढ़ावा मिलेगा तो उसका अहित हो गया, आप उसके अहित में निमित्त बन गए। निंदा करने से साम्य भाव रखना, जैसा करना तुम्हें वैसा करो, हमें क्या करना। हमसे पूछोगे कि महाराज जी ऐसा है कि नहीं है, तो बता देंगे कि भैया ऐसा है, और बाकी पकड़ पकड़ के जो है नहीं बताएंगे कि ये चौधरी आओ ले लो हमारा माल। ऐसा नहीं इसमें है। माध्यस्थ भाव, तुम्हें जैसा करना वैसा करो। हम कौन होते हैं? आप हमारे लिए जब पूछोगे तो हम बता देंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। ऐसा कौन है विपरीत वृत्ति? कहते जिसको जिनवाणी सुनना, समझना, ग्रहण करना इस सब की श्रद्धा नहीं है, वो सब अविनेय हैं, वो सब विपरीत मार्ग पर चलने वाले हैं, मान लीजिएगा। उनके प्रति साम्य भाव रखना। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, और हमेशा संसार के स्वरूप का विचार करना और अपने शरीर के भी स्वभाव का विचार करना। संसार के स्वरूप का विचार करने से संसार से विरक्ति होती है, और शरीर के स्वभाव का विचार करने से शरीर से विरक्ति होती है। दोनों ही चीजें हैं। संसार से विरक्ति होने का नाम, आवागमन से बचने का उपाय करने का नाम संवेग है, और शरीर से विरक्त हो जाने का नाम वैराग्य है। इसलिए संवेग और वैराग्य इन दोनों, क्योंकि एक व्रति की ये दो शक्तियां हैं, संवेग और वैराग्य। इन दोनों शक्तियों को उसे अपने भीतर हमेशा बनाए रखने के लिए
इस संसार के स्वरूप का विचार और अपनी देह के स्वभाव का विचार हमेशा करते रहना चाहिए। तो बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।